ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 7 विच इज बेसिकली अबाउट द मोर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन 34 और 36 में पहला ही एक कंपैरिजन मैं तुझे बता देता हूँ। ये है कि यार क्वेश्चन 34 के अंदर आरओयू को भी कंसिडर किया था, लेकिन 36 के अंदर आरओयू को कंसिडर ही नहीं किया, सिर्फ जो उसकी वो लाइबिलिटी है ना, रिवाइज आरओयू, वो निकाल, रिवाइज लाइबिलिटी निकाल दी थी, रिवाइज आरओयू नहीं निकाला था इसके अंदर। उसका बहुत बड़ा रीजन मैंने आईआरसी 9 रिकॉर्डिंग 9 में भी डाल रखा है, बट मैं वैसे भी ये बता देता हूँ कि यार जो क्वेश्चन 34 है ना, उसके अंदर हमारा डिस्कशन चल रहा था कि जो हमारा उससे मतलब इम्पैक्ट आ रहा था एसेट के ऊपर भी। हमारी 8 साल से अगर कोई वो है हमारी एसेट, वो पहले 8 साल के लिए डेप्रिशिएट हो रही थी, अब वो 12 साल के लिए हो रही है। हमारी जो पहले लाइबिलिटी 8 साल की थी, अब वो 12 साल की हो गई है। ठीक है, ये 10 से 12 मतलब चेंज हो गया, बढ़ गया पीरियड या कम हो गया, उस केस में हम आरओयू पे कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन 36 में क्या था, रेट कम हुआ था, पहले 1 लाख की चल रही थी ना जो, अब वो 95,000 की हो गई है। तो उसमें तो सिंपल वो लाइबिलिटी रिड्यूस करके हमने दिखा दिया था। ठीक है, अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है, क्वेश्चन 34 से पहले स्टार्ट करते हैं। 34 ठीक है, 34 वही था कि यार इसने ना 6 साल तक चीजें स्मूथ थी, 7वें साल की बिगिनिंग में 34 आ जाए यार 34। ठीक है, 10 साल की लीज थी, 5,000 स्क्वायर मीटर, वो चल रहा था सब कुछ ठीक था। हाँ, यहाँ पे एक तो हमें पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है एट द बिगिनिंग, इसलिए हम इसको मॉडिफिकेशन भी कंसीडर करेंगे। लेसर एग्री टू अमेंड द ओरिजिनल लीज बाय एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म बाय 4 ईयर्स। 4 साल से उन्होंने इसको बढ़ा दिया। ये 10 साल तो है ही है, इसके अलावा 4 साल से बढ़ा दिया, तो टोटल ऑफ 14 हो गए थे। तो ये जो काम इन्होंने किया एट द बिगिनिंग ऑफ 7 ईयर के, तो 6 साल तक तो सही रहा। तो अब जो हम कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू का कि हमारी जो लीज लाइबिलिटी है वो बढ़ी है या नहीं है, वो तो उस दिन करेंगे ना जिस दिन ये चीज हुई है, जिस दिन ये मॉडिफिकेशन हुई है। और वो मॉडिफिकेशन हुई है 6th ईयर पे, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 6 साल पर आना पड़ेगा। और वो कैसे आएंगे और फिर उसको कंपेरिजन कैसे करेंगे हम, वो वाला कंसेप्ट है। ठीक है, पहले तो हम ये निकाल लेंगे, देख भाई अगर हम 6ठे साल के एंड पे खड़े हैं तो 1 लाख रुपए की ये पेमेंट चलती रहेंगी। ये रेट हो गया 8 साल के लिए, क्योंकि 7 8 9 10 11 12 13 14 8 साल हो गए, तो हमारी ये प्रेजेंट वैल्यू है एट द एंड ऑफ 6th ईयर और बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर। फिर हमें इसको कंपेयर किससे करना है, ये कंप्यूट करने के लिए कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, हमें एडिशनल रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये काम हम कैसे करेंगे, वो हम सिंपली पहले तो एक इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे जिससे हमारे पास में प्रेजेंट वैल्यू आ जाए उसकी। ठीक है, वो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी, उसकी एंट्री भी डाल के दिखा रखी हो, तू भी डाल दियो, कोई इशू नहीं है। फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के अंदर हमें आना है यहाँ पर। ठीक है, 6th ईयर के एंड पे, तो हमें पता लग गया यहाँ से 6th ईयर एंड है, 7th ईयर का बिगनिंग 3,64,999 है उसकी, 3,46,999। ठीक है, और हमारी बन कितनी गई है, अब कितनी है 5,97,100। तो दोनों का जो डिफरेंस है इतने से हमारी बढ़ गई है। ठीक है, 5,097 इतने से हमारी बढ़ गई है। फिर इसकी वजह से अभी मैंने बताया कि इसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है आपका किसके ऊपर, एसेट के ऊपर, क्योंकि जो पहले 10 साल की थी वो 14 साल की हो गई है, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। 7,36,000 हमारी इनिशियली थी, डेप्रिशिएट कर दिया 6 साल के लिए, तो आज हमारी बुक वैल्यू इतनी खड़ी है 2,94,400। और इसके और जो हमारी बढ़ रही है लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई है, 2,56,61 से, तो इतने से हमारी एसेट भी बढ़ेगी। इसकी एंट्री डाल दी और उसको रिवाइज कर दिया दोनों को। लाइबिलिटी तो देख यहाँ पर रिवाइज कर दी थी, ठीक है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और ये रिवाइज आरओयू एसेट बता दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 36 भी मोर और लेस सेम था, ऐसे ही था, चीजें सेम थी, ड्यू करके पेमेंट करना था। और इसमें बल्कि और छोटा था ये, क्योंकि इसमें यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चीज को कंसीडर करना था जो कि थी लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे एसेट पे कोई इसमें इंपैक्ट ही नहीं होता। 1,95,000 हो गई थी, तो उन्होंने वही 95,000 के अकॉर्डिंग कर लिया था ना, 95,000 6 7 8 9 10 रेट लगा के 3,89,500 और उससे कंपैरिजन कर दिया था, सब हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार, 31,725 हो गई अमाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर डिक्रीज इन स्कोप ऑफ लीज, भाई जो उसको स्कोप है ना वो लीज डिक्रीज हो गया, मतलब अरे यार मतलब पहले 10 साल का था तो अब 8 साल का रह गया वो। ओ हो, तो इससे दोनों इफेक्ट होंगे लाइबिलिटी एसेट, बिल्कुल होंगे। अब कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, उस सिचुएशन में क्या करें। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन नंबर 37 है, डायरेक्ट पहले उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 37 है, तो हम इसमें यही सिंपली करते हैं कि पहले हम जो स्कोप जो है ना डिक्रीज हो रहा है उसको कंसिडर करते हैं, जो 10 साल से 8 साल हो गया उसको पहले कंसिडर करो। फिर जो हमने 1,500 एडिशनल खरीदा है ना जिससे हमारा इंक्रीज हो गया स्कोप, उसको बाद में सेकेंडली कंसिडर करो। फिर उसका लास्ट में उसका नेट इंपैक्ट हम दिखा देंगे कि फाइनली हमारा क्या क्या बढ़ के आया है और क्या क्या कम होके आया है।
ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो लास्ट में कंसिडर कर लेंगे वो चीज़, दोनों चीज़ों को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 37 में हाँ एक वो चीज़ भी लगती थी जो हमने बोला था ना कि किस सिचुएशन में हम हमारा वो किस सिचुएशन के अंदर हम अपना ये यार 37 था नहीं है, ये जो था 15 से स्क्वायर, हाँ इट वॉन्ट बी कंसिडर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये स्टैंड अलोन प्राइजेस पर कमेंसुरेट नहीं है, इज नॉट इन लाइन विद ये स्टैंड अलोन प्राइस के कमेंसुरेट नहीं है जो हमारा 15 जो हमें अमाउंट मिल रही है 1.5 लाख वो, तो इसलिए हम उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रीट करके इसी के अंदर मर्ज कर देंगे इसकी जो अकाउंटिंग, और इसी को ही हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये वाली बात थी। 35 देख लेते हैं क्या है यार। 1 साल से 10 साल तक 50,000 रिकॉग्निशन कर लिया, इनिशियल रिकॉग्निशन नाम दे दिया, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कर लिया, 5 साल तक चीज़ें सेम रही, तो भाई वहाँ पे आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी आ गई है, और 10 लाख आज उसकी वो एसेट की वैल्यू ये आ गई है। अकाउंटिंग वो डिक्रीज इन स्कोप ऑफ लीज के अंदर जो है ना उसका स्कोप डिक्रीज हो गया, उन्होंने आधा कुछ ना ऐसे बेच दिया था या समथिंग ऐसा किया था। 35 के अंदर एक ही चीज़ चेंज हो रही थी, लेकिन 37 के अंदर दो चीज़ें चेंज हो रही थी, मॉडिफिकेशन दैट बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्कोप, और 35 के अंदर सिर्फ इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था स्कोप। पहले 5,000 था, अब आगे भाई हम उससे 5,000 से 2,500 पे, ठीक है। और ये भी अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये 50,000 था वो 5,000 अर्लियर जो हम पे कर रहे थे ना, ये 50,000 पे कर रहे थे हम किसके लिए, 5,000 के लिए, और अब हम 30,000 पे कर रहे हैं किसके लिए, 2,500 के लिए, ठीक है। तो इस कंपैरिजन कैसे हो पाएगा, कंपैरिजन देख सिंपल वो निकाल लिया आज हमारी जो जब भी इसमें मॉडिफिकेशन कुछ भी हो रहा है ना, वहाँ पे पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाओ, आ गए भाई हम, ठीक है। सरेंडर पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो, कंटिन्यूइंग पोर्शन जो है वो ये रहेगा, ये तो निकल जाएगा, ऐसे ही यहाँ से ये निकल जाएगा, क्योंकि 1,84,000 5,000 पर था, तो 2,500 पर इतना है, तो ये हम सरेंडर कर देंगे, तो ये सरेंडर कर दिया 92,000, और 13,307 ये कहाँ से आ रहा है, अरे P&L है यार, 1,05,307 का देख, तेरी लाइबिलिटी कम हो गई, एसेट तेरी 92,000 से कम हो गई, तो इवेंचुअली एक तरह से देख लेते हैं कि तो ये फायदा हो गया 13,307 का, जो कि तेरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। फिर जो स्टेप थर्ड आता मॉडिफिकेशन इम्पैक्ट जो हुआ उससे तेरी लीज पे क्या फर्क पड़ा यार, लीज पे तो यार देख फर्क पड़ ही रहा है, क्योंकि वो 30,000 से तो हमने उसके ऊपर वो कंसिडर कर लिया था, इनिशियल कॉग्निशन ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 30,000 की चीज़ कहाँ से कंसिडर की है, ये नहीं ना यार, मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी हमने निकाली 1,29,870, ठीक है, और हम कितनी लेके चल रहे हैं अपनी बुक्स में, 1,05,307 लेके चल रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर करेगा ना, पहले दोनों को बराबर तो लेके आएगा, ये जो अमाउंट तेरी आ रखी थी 5,000 के अकॉर्डिंग, इसमें से जब हमने ये निकाल दिया तो अब ये अमाउंट रहेगी एक किसकी, ये अमाउंट रहेगी तेरे 2,500 की, कैरिंग वैल्यू तेरी 2,500 की रह गई ना, जो प्रोपोर्शनेट जो तू कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको कंपैरिजन बराबर वाली चीज़ों से होगा ना, जो कि बराबर वाली चीज़ें, तो बराबर वाली चीज़ के लिए अब हम पे करेंगे 30,000, तो अब हमारी जो लाइबिलिटी की अमाउंट होगी वो 1,29,870 होगी, प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ, और एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर और एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है, 1,29,870 हो गई। अब ये तेरी इंक्रीज जो हुई है ना लाइबिलिटी कितने से होगी, 24,563 से होगी, उसके लिए तूने एंट्री पास कर दी सिंपली। क्वेश्चन 37 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई फील इट, एवरीवन फील्स इट, सो तो ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल दी भाई, इसमें 7,36,000, वही वाली बात है यार, 1,500 एडिशनल ले लिया और 10 साल से 8 साल पे कर लिया, तो पहले किसका ट्रीटमेंट करेंगे, 10 साल से 8 साल वाले के लिए, तो किस पे आ जाओ पहले, कब चेंज हुआ है वो लगाओ पहले, तो भाई 37 के अंदर आ जाओ, कब चेंज हो रही हैं चीज़ें, बिगनिंग ऑफ 6th ईयर, ठीक है, यानी कि 6th ईयर बिगनिंग से हम चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने जो 6% 7% वाला कंसेप्ट था ना, देख भाई जब हम रीमेजर करेंगे ना इसको, आगे बताऊंगा, अभी रहने दे, अभी स्टार्टिंग में 6% ही लेके चलेंगे, ठीक है। 15 पहले इसके ट्रीटमेंट कर लेगी, इसको जो इनिशियल कॉग्निशन हो कितनी, 7,36,000, 5वें साल के एंड पे आ जा, इतना आ गया, ठीक है जी। कैलकुलेशन कर इसकी, एंड पे आ जा, इतना आ गया जी, ठीक है। बेसिक काम कर लिया, अब मॉडिफिकेशन कर दो इसके अंदर, 10 साल से 8 साल पे आ जाओ, तो 10 साल से जब 8 साल पे आ रहे हो, हम खड़े हैं 6ठे साल के बिगिनिंग पे, तो 6ठे साल की बिगिनिंग पे हमारी 3,68,000 अभी चल रही है, लेकिन जब ये मॉडिफाई हो जाएगा तो अब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, बराबर वाली बात पे आ गए फिर से कि हमें 6ठे साल की बिगिनिंग पे अब हमारी क्या है एट प्रेजेंट, अगर ये मॉडिफिकेशन हो जाता है तो 2,67,300 हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% वाला ही लगाएगा, रीमेजरमेंट बाद में कर लेगा, क्योंकि ये भी 6% पे कंप्यूट की गई है और ये भी 6 पे ही आएगी,
दोनों का मतलब समझ रहे हैं ना, एक जो है वो पहले 6% पे थी तो ये भी 6% पे ही तो आएगी यार, क्योंकि जो कंपैरिजन करेगा तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। चेंजेस इन डिक्रीज इन ओरिजिनल लायबिलिटी 4,21,255 लेस 2,67,300, तो 1,53,925 आपकी अमाउंट आ गई। ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। 2,67,300 हमें कंटिन्यू करनी है और ये हमें कैंसिल करनी है। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ROU टू बी कैंसिल 3,68,000 लेस 3,68,000 डिवाइड 5 × 3 आ गई 1,47,200। इसको हम कैंसिल कर देंगे इस अमाउंट को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कैंसिल कर देंगे, ROU को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो ROU है ना 3,68,000 है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अब हमें ये 3,68,000 है, ये रिप्रेजेंट करती है अगले 5 साल को, लेकिन हमें अगले 5 साल तो चलानी ही नहीं, हमें तो 2 साल बाद हम तो, और हमारी 3 साल की ही रह गई है वो जो है। तो अच्छा, तो ये रिप्रेजेंट करती है 5 करोड़, तुम्हें रखना है 3 साल सिर्फ, तो ठीक है, तो दो को निकालो 2 को, तो ये हमने निकाल दिया। 3,68,000 डिवाइडेड विद 5 × 2 से अगर करेगा ना तो यही अमाउंट आएगी तेरी। ये हमें कैप्ट करनी है, सॉरी, ये हमें कैप्ट करनी है, ये हमें निकालनी है। अगर तू 3,68,000 डिवाइडेड 5 × 2 करेगा ना तो 1,47,200 आएगा, चाहे तो करके देख ले, 1,47,200। ठीक है, समझ गया बात को। एंट्री पास कर दे इसकी, मॉडिफिकेशन को कंसिडर करके। रेट नहीं चेंज किया क्योंकि हमें कंपैरिजन करना था वहां पर। ठीक है, मेजरमेंट जब इसकी रीमेजरमेंट करेंगे ना, तब एक और बार इसको रिवर्सल ऑफ लायबिलिटी की एंट्री डाल के तब उसमें वो चेंज करेंगे, तब हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेप सिर्फ इसी वजह से लग रहा है कि वो जो 6% से 7% रेट हो गया ना, इस वजह से लग रहा है। सिर्फ 1,53,925 एंट्री क्लियर हो गई, यहां से ये सिर्फ उसकी वजह से 4,900 हो गया। रिवाइज लायबिलिटी हमने निकाली 2,15,900। अब आ जाता है भाई आपका पॉइंट कि आपने 1,500 स्क्वायर मीटर और एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है जो उन्होंने 1.5 लाख पे कर रहे हैं। तो अब ये ना, तो ये बहुत देर में मिली थी ये वाली अमाउंट है, जो कि ये 1.5 लाख पे कर रहे हैं 3,500 रुपये का। ये एक साथ क्यूमुलेटिव अमाउंट बता रखी है इन्होंने। एनुअल फिक्स पेमेंट फॉर 6 ईयर से ये जाएगी 6, 7, 8 ईयर की 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख जाएगी। 1 लाख तो भाई पहले से जा रही थी, सही बात है। 50,000 और एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, तो 50,000 इसकी है ना, तो 50,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1,31,200 आपकी अमाउंट आ जाएगी आज। कब? आज एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर। ठीक है, जो पहले से चली आ रही है वो तो चलती ही रहेगी। 2,15,900 अभी कहीं पे, ये 2,15,900 हिल गए डंडे। हाँ, कहाँ से आ रही है अमाउंट ये? देखकर 50,000 को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 1,31,200 तो आई गई। अरे यार, ये ना 2,62,400 जो यहाँ से आई है, ये रही ना 2,62,400, ये तो चली रही है, ये एडिशनल आई है। कोई डंडे नहीं फटे, कुछ नहीं हुआ, ये तो चली रही है ना यार। और 2,15,900 से मैं कंफ्यूज हो गया था, ये ठीक है, ये चली आ रही है, तो इस अमाउंट से दोनों बढ़ जाएंगी, एसेट और लायबिलिटी दोनों सॉल्व। फिर इन द बुक्स ऑफ लेजर यार, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फाइनेंस लीज होती है, शुड बी क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज, जो कि फाइनेंस लीज नहीं है, उसको हम ऑपरेटिंग लीज मान लेते हैं। और फाइनेंस लीज एमिया में इंडेक्स के अंदर समझा रखी है, या तो भाई आपका जो मेजर पीरियड है 10 में से आपने 9 साल आपका लीज पीरियड है, तो आप इसको कर लोगे। ये सारी ना, इनमें से कोई एक भी कंसिडर, एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो भी हम उसको फाइनेंस लीज मान लेंगे। अगर कोई ऑप्शन है लेसी के पास में, परचेज द लीज एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, जहां पे वो दे रहा था 30 लाख रुपए में, लास्ट में एक क्वेश्चन हमने किया था ऊपर, जहां पे एट द एंड ऑफ 10th ईयर वो उसको 30 लाख रुपए में खरीद सकता है, तो भाई हम ले लेंगे उसको। बाउंड टू एक्वायर द लीज एसेट, कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि भाई इसको खरीदना ही पड़ेगा, उसने ऊपर वो ले लिया, एक और फ्लोर ले लिया, या उसने कुछ ऐसा काम करवा दिया भाई, उसको रिकवर करने के लिए उसको 8 साल और लगेंगे जो उसने उसमें इन्वेस्टमेंट करवा रखी है, तो वो करेगा। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ना इसमें बराबर आ जाती है वो फेयर वैल्यू के। ठीक है, वो 50 लाख होती है, और जब हम उसकी लीज लायबिलिटी की आज प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट बराबर आ जाती है, और उसी बेस पर हम IRR निकालते हैं। तो ठीक है, वो चीज़, इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है अगर वो बराबर आ जाती है आपकी लीज एसेट, अगर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इक्वल या हायर हो जाती है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के। ठीक है, इक्वल तो हर एक केस में ही हो जाती है। इफ नेचर ऑफ एसेट इज रेलेवेंट फॉर लेसी ओनली, अगर उसने कोई स्टूडियो बनवा लिया, जैसे प्रवीण शर्मा सर ने अपने स्टूडियो बनवाया था वहाँ पर, तो वो इस तरह से बनवा लिया कि यार वो उसी के लिए ही रेलिवेंट रहेगा अब ज़्यादा, तो उस केस में भी हम इसको मान लेंगे फाइनेंस लीज। फिर उसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं कि भाई लीज जो है वो नॉन कैंसिलेबल है। ठीक है,
8 साल 9 साल ऐसे कुछ है इस। और अगर वो इसको करेंगे ना तो वो कैंसिलेशन, तो वो बहुत सारा लॉस उन्हें बियर करना पड़ेगा। लेसी विल बियर ऑल लॉसेज ड्यू टू कैंसिलेशन लीज। फिर कई बार ऐसा हो गया कि जो लीज है ना वो एक्सटेंड कर दी एट लोअर रेट। अरे लोअर रेट पे लीज एक्सटेंड कर दी, हाँ जी, तो मतलब एक तरह से ये इनकी होगी अब तो। हाँ हाँ, अगर लेसी के पास में ऑप्शन है टू परचेज बिलो द मार्केट रेट। अच्छा, मार्केट में रेट चल रहा है 35 लाख और आपको चाहिए 30 लाख में ले जाओ। अच्छा ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि ये इसको खरीद लेगा, तो हम इसको आज ही फाइनेंस लीज की तरह ट्रीट कर लो, बाद में क्या चेंज करनी है अकाउंटिंग कर लेते हैं।